बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रॉफिट सीरीज़ में आज जिनकी कहानी हम सुनेंगे वो हैं हज़रत अलीसा अलैहिस्सलाम, और जानेंगे कि अलीसा अलैहिस्सलाम किस कौम पर भेजे गए, किसकी हिदायत के लिए और क्यों भेजे गए। क्योंकि जब भी इंसान नाफरमानियों में पड़ जाता है और लोग अल्लाह के रास्ते से हट जाते हैं, गुनाहों में पड़ जाते हैं, तो अल्लाह ताला उन्हें राह रास्त पर लाने के लिए अपने किसी नेक बंदे को उन पर नबी बनाकर भेजते हैं ताकि उनकी हिदायत हो। तो देखते हैं कि अलीसा अलैहिस्सलाम का वाक़या क्या है। अलीसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरा इनाम और सूरा साद में किया है। अलीसा अलैहिस्सलाम का किस्सा कुछ इस तरह से बयान किया गया है कि हमने इब्राहीम की औलाद से पैदा किया इस्माइल, अलीसा, यूनुस और लूत को, और सबको फजीलत बख्शी दुनिया के लोगों पर। कुरान पाक में आपका सिर्फ नाम बताया गया है, जबकि तौरात में आपका एक डिटेल्ड वाक़या बयान किया गया है। तौरात के बाब सलातीन में हज़रत अलीसा का ज़िक्र कुछ यूँ है। तौरात के वाक़े के मुताबिक हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम एक गार में इबादत कर रहे थे। इबादत करने के बाद वो दमिश्क वापस जा रहे थे कि अबील अल-महूला के खेत में उन्होंने देखा कि अलीसा हल चला रहे हैं। इलियास अलैहिस्सलाम अलीसा के पास गए और अपनी चादर अपने कंधे से उतार कर उनके कंधे पर डाल दी। इस वाक़े के बाद अलीसा अलैहिस्सलाम तमाम दुनियावी चीज़ें, खेती बाड़ी, अपना घर बार सब कुछ छोड़कर इलियास अलैहिस्सलाम के साथ रहने लगे। अलीसा अलैहिस्सलाम इलियास अलैहिस्सलाम की तरबियत में 7 साल रहे। 7 साल के बाद वो अपने गांव तशरीफ़ लाए और ख़िदमत खल्क़ और तबलीग़ दीन, लोगों की हिदायत, इस सब में मशगूल हो गए। दरअसल अलीसा अलैहिस्सलाम इलियास अलैहिस्सलाम के चचाज़ाद भाई थे, यानी उनके चचा के बेटे। इलियास अलैहिस्सलाम वही पैगंबर हैं जिनकी अभी हमने लास्ट टाइम स्टोरी सुनी कि उन्होंने बड़े देवता बाल के ख़िलाफ़ जंग दी थी। इलियास अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो अलीसा अलैहिस्सलाम जो उनकी तरबियत में थे, उनको नबूवत अता की गई ताकि वो लोगों को राह रास्त पर लेकर आएँ। अलीसा अलैहिस्सलाम की पर्सनालिटी पुरवकार, बहादुर और बहुत बारूक थी। बहुत साफ़ सुथरे और नफीस कपड़े पहनते थे, सफाई पसंद थे। आपके हाथ में भी मूसा अलैहिस्सलाम की तरह असा होता था जिसे लाठी कहते हैं। दिन भर खेत में काम करते थे और रात में इबादत करते थे। अलीसा अलैहिस्सलाम को पॉलिटिक्स बहुत अच्छा आता था। आप सियासी मामलात को बखूबी देख सकते थे। रिवायतों से आपके कुछ मामलात पता चलते हैं कि एक दफ़ा एक बस्ती के लोग आपके पास तशरीफ़ लाए और कहा कि हमारे दरिया का पानी तो बहुत ज़्यादा नमकीन है, आप दुआ करें कि वो मीठा हो जाए। तो अलीसा अलैहिस्सलाम ने थोड़ा सा नमक लेकर उस दरिया के पानी में डाला, दुआ की तो वो पानी मीठा हो गया। एक औरत के घर औलाद नहीं थी, तो अलीसा अलैहिस्सलाम ने जब दुआ की तो उसके घर बेटा पैदा हुआ। थोड़े दिनों बाद वो बेटा इंतकाल कर गया। अलीसा अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँचे और दुआ की तो वो बच्चा अल्लाह के हुक्म से दोबारा ज़िंदा हो गया। दमिश्क के बादशाह को एक जानलेवा बीमारी हो गई। अलीसा अलैहिस्सलाम ने उसे अपना हाथ लगाया हुआ पानी से बाथ लेने को कहा, नहाने को कहा, और उसके बाद वो सेहतियाब हो गया। रिवायतों में अलीसा अलैहिस्सलाम से बिलोंग करते हुए बहुत सारे मौजज़ात वाक़यात मौजूद हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जब बनी इसराइल मिस्र से हिजरत करके आए और फ़लस्तीन में आबाद हो गए तो उनकी लोग बढ़ते ही चले गए। सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद फ़लस्तीन 2 अज़ीमुश्शान सल्तनत में डिवाइड हो गया। एक को यहूदा के नाम से जाना गया और दूसरा इसराइल के नाम से। 220 साल के दौरान इसराइल में 30 बादशाहों ने हुकूमत की। यहूराम नामी बादशाह के दौर में अलीसा अलैहिस्सलाम को नबूवत पर फ़ैज़ किया गया। उस वक्त इसराइलियों में बिदअत आम हो गई थी और बहुत ज़्यादा नाफरमानी होने लगी थी। जबर करने वाले और जुल्म करने वाले लोग बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। अलीसा अलैहिस्सलाम ख़िदमत खल्क़ और वाज़ और तरबियत में लोगों को राह रास्त पर लाने में मशगूल रहे। आप लोगों को सही गलत बताने और अल्लाह की राह पे लाने की हर मुमकिन कोशिश करते थे। उस ज़माने में अलीसा अलैहिस्सलाम के साथ एक अजीब व गरीब वाक़या पेश आया जो कि तौरात के बाब सलातीन में मौजूद है। एक मरतबा अलीसा अलैहिस्सलाम दावत और तबलीग के लिए एक शहर की तरफ सफ़र कर रहे थे। उस दौर में वो शहर इंतहाई बुराइयों में मुलव्वस था और बुत परस्ती का शिकार था। वो बुतों को पूजने लगे थे। वहाँ के लोग बुतों को पूजते थे और जो उनके बुतों के ख़िलाफ़ बात करता था उसे कत्ल कर देते थे। जब उन लोगों को इल्म हुआ कि अलीसा अलैहिस्सलाम हिदायत के लिए, तबलीग के लिए उनकी तरफ आ रहे हैं, तो उन्होंने प्लानिंग की कि अलीसा अलैहिस्सलाम को रास्ते में ही रोक लिया जाए और उन्हें तकलीफ़ पहुँचाई जाए, और उन्हें इतनी तकलीफ़ पहुँचाई जाए, इतना परेशान किया जाए कि वो वापस लौट जाएं, उन तक ना आएँ और ना ही यहाँ आकर उनके माबूदों, उनके बुतों की इंसल्ट करें। उन्हें किसी भी सूरत शहर में दाखिल होने ना दिया जाए। 40 लोगों पर मुश्तमिल एक प्लाट किया हुआ काफ़िला सा था जिसमें 40 नौजवान थे।
انہوں نے شہر کے بارڈر پر جا کر الیسا علیہ السلام کو روک لیا۔ الیسا علیہ السلام کے سر پہ بال نہیں تھے، جوانی میں ہی ان پر گنج پن آ گیا تھا، ان کے سر پہ بال نہیں تھے۔ تو بنی اسرائیل جو تھے وہ ایسا سمجھتے تھے کہ جو انسان ایسا ہو جو جوانی میں جس کے اوپر گنج پن ہو، سر کے بال نہ ہو، تو وہ خدا کی رحمت سے دھتکارا ہوا انسان ہے۔ اس بات کی آڑ میں ان لوگوں نے نبی الیسا علیہ السلام کا مذاق بنایا، ان کا مذاق اڑانے لگے، ان کو دھتکارنے لگے کہ بھائی یہ تو خدا، جو ان کے خدا کون تھے؟ بت تھے، آبویسلی وہ بت پرست تھے۔ تو ایسا کہتے تھے کہ یہ تو جو نا ہمارے خدا کا دھتکارا ہوا ہے، اس کے اوپر تو خدا کا لعن طعن ہے خدا کی نا، کیونکہ اس کے سر پہ بال نہیں ہے۔ اب یہ جو 40 جوان ان کا راستہ روکنے آئے تھے وہ اسی طرح کے بیہودہ گھٹیا مذاق کرنے لگے اور ان پر طنز و طعنی کسنے لگے، اور ان حرکتوں سے ان کو مجبور کرنے لگے کہ وہ ان کو اتنا پریشان کریں، ان سے اس طرح سے طنز کریں کہ وہ واپس چلے جائیں۔ تو الیسا علیہ السلام نے ان کے خلاف اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے مدد مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اب اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر 2 خونخوار پوری طرح دھاڑنے والے خطرناک ریچھ بھیجے۔ ریچھ یعنی بڑے بڑے جنگلی بھالو، اس طرح کے 2 بڑے بڑے خونخوار سے تھے وہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے اور وہ آ گئے وہاں۔ تو بہت خطرناک تھے اور حیوان تھے، خونخوار تھے۔ اب ان بڑے بڑے جو ریچھ تھے، بھالو تھے، انہوں نے بنی اسرائیل کے ان لوگوں پر جو الیسا علیہ السلام کا مذاق اڑا رہے تھے حملہ کر دیا، انہیں بری طرح زخمی کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ جو نوجوان تھے جو ان کا مذاق اڑا رہے تھے نبی کا، وہ زمین پر خون میں لت پت مرے پڑے ہوئے تھے، اور ریچھ کیونکہ اللہ کے حکم سے آئے تھے تو اپنا کام کر کے وہ غائب ہو چکے تھے۔ ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے الیسا علیہ السلام کے لیے مدد تھی، اور بنی اسرائیل پر یہ ظاہر کر دیا گیا تھا، یہ ظاہر ہو چکا تھا ان پہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان معزز بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے اور ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ بعد میں اس سب کے بعد کبھی الیسا علیہ السلام کے فرما بردار بن جاتے تھے اور کبھی ان کی نافرمانی کرتے تھے۔ الیسا علیہ السلام اس سب کی وجہ سے بہت زیادہ غمگین رہتے تھے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ انہیں آسمان کے فرشتوں کا ساتھ نصیب ہو، اور ان کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ جب دعا قبول ہوئی تو انہوں نے بنی اسرائیل کے ایک نیک بندے کو اپنے پاس بلایا، ذوالکفل، اور ان کو اپنا جانشین بنا دیا، اپنا خلیفہ بنا دیا، اور اس کے بعد الیسا علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی، اور یہاں الیسا علیہ السلام کا واقعہ، ان کا قصہ، سٹوری ختم ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی ہم نے دیکھا کہ جو راہ حق سے ہٹنا چاہتے تھے، نبی کو تکلیف دینا چاہتے تھے، روکنا چاہتے تھے، سو اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی عذاب نازل کیا، ان ریچھ کی شکل میں، بھالوؤں کی شکل میں۔ ہم کسی بھی قوم اور کسی بھی نبی کی کہانی اٹھائیں، اسے سنیں، تو ہر کسی کے لیے کوئی نہ کوئی عبرت کا نشان موجود ہے۔ تو پروفٹ سیریز میں اب کسی اور نبی کی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ نگہبان۔